हैदराबाद और मदाफाती अदला में जुमेरात को हुई शदीद बारिश से शहर में निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो गया। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी और गाड़ियाँ कई मकामात पर फंस गई। शदीद बारिश के बायस हैदराबाद के करीब वाक़ई हिमायत सागर लबरेज हो गया और मुकम्मल गुंजाइश के करीब पहुँच गया। झील की मुकम्मल गुंजाइश 1763 फीट है, जबकि पानी की सतह 1762 फीट तक पहुँच चुकी है। इस वक्त झील में 2.73 TMC फीट पानी मौजूद है और 1000 क्यूसिक पानी आ रहा है, जबकि 339 क्यूसिक पानी दरियाए मूसा में छोड़ा जा रहा है। इंतज़ामिया ने झील का एक गेट खोलकर पानी खारिज किया और मूसा नदी के किनारे बसने वाले अवाम को चौकस रहने की हिदायत दी। जुमेरात की रात 11 बजे तक सबसे ज़्यादा बारिश यादाद्री ज़िले के आत्मापुर में 15.4 सेंटीमीटर रिकॉर्ड हुई। नलगोंडा ज़िले के शालीगुड़म में 14.1 सेंटीमीटर और शेलिंगमपल्ली के तहत ख्वाजागुड़ा में 13.3 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जनूबी तेलंगाना के अजला में मज़ीद 4 दिन तक भारी बारिश का इम्कान है, जबकि हैदराबाद में जुमे को हल्की से दरमियानी बारिश मुतवक्के है। अदाकारा हुमा कुरैशी के भाई आसिफ कुरैशी को दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में पार्किंग के तनाज़े पर रात देर गए झगड़े के दौरान कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक दोनों मुलजिमीन को गिरफ्तार करके कत्ल में इस्तेमाल होने वाला हथियार भी बरामद कर लिया गया। यह वाक़या जुमेरात की रात तकरीबन 10 बजे पेश आया, जब आसिफ कुरैशी ने 2 अफराद से दरख्वास्त की कि वो अपना स्कूटर उनके घर के मरकजी दरवाजे के सामने से हटा दें। ज़ुबानी कलामी के बाद दोनों वहाँ से चले गए, लेकिन धमकी दी कि वापस आएंगे। आसिफ की अहलिया शाहीन कुरैशी ने बताया है कि चंद मिनट बाद वो शख्स अपने भाई के साथ वापस आया और तेज़धार हथियार से आसिफ पर हमला कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने अपने देवर जावेद को फ़ोन किया, लेकिन उस वक्त तक आसिफ का बहुत ज़्यादा खून बह चुका था और उनकी मौत हो गई। आसिफ को फौरी तौर पर मशरिक़ी कैलाश के नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। शाहीन का कहना था कि डॉक्टरों ने बताया कि उनकी मौत को 1.5 घंटा गुजर चुका था। उनका ये भी दावा था कि मुलजिमीन उससे पहले भी उनके शोहर को जान से मारने की कोशिश कर चुके थे। शरदाबाद के मधुरानगर इलाके में एक चौंकाने वाला वाक़या पेश आया, जहां एक नौजवान ने शादी का झांसा देकर एक खातून को उसके शौहर से अलाहिदगी करवाई और फिर जिनसी 1 साल के बाद अपने वादे से मुकर गया। पुलिस के मुताबिक आंध्र प्रदेश के बापटला जिले से ताल्लुक़ रखने वाली 24 साल खातून शहर के मधुरानगर में एक हॉस्टल में रहते हुए एक खानगी कंपनी में मुलाजिमत किया करती है। 5 साल कबल उसकी शादी हुई थी, लेकिन शोहर से घरेलू तनाज़ात की वजह से दोनों अलहदा हो गए थे। इसी दौरान उसकी मुलाकात उसके रिश्तेदार 24 साल गोपी से हुई, जिसने मोहब्बत का इजहार किया और शादी का वादा करके उसे शोहर से तलाक लेने पर मजबूर किया। मुतासिरा खातून ने उस पर यकीन करते हुए अदालत के जरिए तलाक हासिल कर ली। वाददा गोपी ने खातून से ताल्लुकात कायम कर लिए, जिसके नतीजे में खातून हामला हो गई। जब खातून ने शादी के लिए इसरार किया तो गोपी इस बात को नज़रअंदाज कर रहा था। इसी असना में मुतासिरा को पता चला कि गोपी किसी और लड़की से शादी की तैयारियां कर रहा है, जिस पर वो इंसाफ का मुतालबा करते हुए पुलिस से रुजू हुई। मधुरानगर पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज करके मज़ीद तहक़ीक़ात कोकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड पुलिस के हवाले कर दी। हैदराबाद के मुमताज़ शायर जनाब मोमिन खान शौक का इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 84 बरस थी और वो गुज़िश्ता चंद दिनों से अलील थे। जुमेरात को हैदराबाद के खानगी अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। करीबी दराए के मुताबिक मोमिन खान शौक के नमाज जनाजा बाद नमाज जुमा बड़ी मस्जिद मलेपली में अदा की गई और तदफीन कुतुब शाही मस्जिद बदार घाट में अमल में लाई गई। हैदराबाद हाई कोर्ट में जुमेरात को एक 47 साल वकील नागेश्वर राव अचानक दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। वो अदालत के बाहर कुर्सी पर बैठे थे कि बेहोश होकर गिर पड़े। अस्पताल मुंतकिल करने पर डॉक्टरों ने बाद मुआयना मुर्दा करार दिया। वो साबिक BRS हुकूमत में सरकारी वकील के तौर पर खिदमत अंजाम दे चुके थे। पसमानदगान में अहलिया, एक बेटा और एक बेटी शामिल है। आखिरी रसूमात जुमे को जुबली हिल्स में अदा की गई। आदिलाबाद की वन टाउन पुलिस ने एक बैन रियासती चोर गैंग के रुकन को गिरफ्तार करते हुए 2 मोटरसाइकिलें और 1000 रुपये नगद रकम बरामद कर ली। गिरफ्तार शुदा नौजवान की शिनाख्त 20 साल माइकल वर्साई नाथ, जो मनूर गांव धर्माबाद नांदेड़ महाराष्ट्र के तौर पर की गई है। इस ज़िम्मन में तफसीलात फराहम करते हुए वन टाउन पुलिस ने बताया कि मज़कूरा मुलज़िम ने अपने साथियों के साथ मिलकर आदिलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में 4 घरों में चोरियाँ की। उन वारदातों में एक घर से गाड़ी, 1 से 5 तोले चांदी की जंजीरें, दीगर 2 घरों से 10,000 रुपये नगद रकम चोरी की थी। बैन रियासती चोर गैंग के इस रुकन को गिरफ्तार करने पर जिला SP अखिल महाजन ने पुलिस टीम की सताइश की और बकिया मुलजिमीन की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील देने के अहकाम जारी कर दिए।